गाइस मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, खास तौर पे गाइस बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल ना करने को लेकर के कई बोर्ड्स ऐसा बयान दे रहे हैं। बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहे हैं कि सच में समझ में आना मुश्किल है कि वो आखिरकार क्या चीज को बेस रख करके सोच रहे हैं और उन्होंने क्या क्राइटेरिया सेट किया है। अगर वो कहते हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल नहीं करना है, हमें एज पर शेड्यूल चलना है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड क्या वो बेवकूफ है? क्या वो ये कहना चाहते हैं? पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि भाई सीबीएसई बोर्ड ने फैसला किया, भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने खुद रिक्वेस्ट किया सभी बोर्ड से कि वो सीबीएसई को फॉलो करे, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंड आई एम शॉक्ड अबाउट दैट थिंग। गाइज इस वक्त कई ऐसे राज्य बयान दे रहे हैं और उसमें से एक जो अभी मैं जिसकी बात करूंगा वो है आंध्र प्रदेश। कुछ दिनों तक पहले तक में ये नाम महाराष्ट्र था, अब ये नाम हो चुका है आंध्र प्रदेश। फिर ऐसे ही लिस्ट ऑफ स्टेट्स जो हैं वो काफी बड़े हैं। अब आंध्र प्रदेश में क्या है कि भाई यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं सीएम जो जगनमोहन रेड्डी जी जो हैं, उनका कहना है कि भाई हम जो हैं एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे एज पर शेड्यूल। और मैं आपको बता दूं आप सभी को कि क्लास 12 के एग्जाम्स यहां शुरू होने वाले हैं 5 मई से, और क्लास 10 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 6 जून से लेकर के 16 जून तक, और इनको कहना है कोई इश्यूज नहीं है। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल की अगर मैं बात करूं तो कल जो केसेस थे वहां पे वो 10,000 प्लस केसेस थे, ठीक है। और अभी की अगर हम बात करें, इस वक्त जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं 11,434 प्लस केसेस हैं पर डे के आंध्र प्रदेश के, मतलब पिछले 24 घंटे की। मतलब बिलीव करना, यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन चीफ मिनिस्टर का कहना है, यहां आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि भाई हम आराम से एग्जाम ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। उनका कहना है कि बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और उनको बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम्स होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार जो बच्चे जिनको प्रमोट किया गया था बेस्ट ऑफ 3 न्यू मार्किंग स्कीम ला करके, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 जो भी, हाँ, न्यू इंटरनल असेसमेंट, वो सब के सब बेकार हो गए। मतलब एक सेशन के लाखों बच्चे बर्बाद हो गए। आप ये कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब बिलीव नहीं होता है इस चीज पर। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के ही टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी ने ये चीज एक फैसला लिया है, वो अपोज कर रहे हैं इन एग्जाम्स का, और उन्होंने फैसला लिया है कि वो पीआईएल एक पिटीशन फाइल करेंगे अगेंस्ट द जो ये इन्होंने डिसीजन लिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, शेड्यूल्ड कि वो एग्जाम शेड्यूल्ड डेट पर ही रखेंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं जेईई, नीट या एनटीएससी की, देन नाउ hey you all have a chance to evaluate your preparation and improvise as well. So students तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंडियाज बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री फॉर ऑल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10 which is going to be held on 2nd of May 2021. So students, what are you waiting for? Enroll now इन अनअकैडमीज फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो कि कंडक्ट होने वाला है 2nd of May 2021। ना सिर्फ इतना, आप सभी को मौका मिलेगा अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को जीतने का, साथ ही आपको मिलेगा ढेरों डिस्काउंट्स भी। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 7 विल गेट 75% स्कॉलरशिप, rank 8 to 15 will get 50% scholarship, and rank 16 to 30 will get a chance to win 25% scholarship. तो गाइज तुरंत कीजिए खुद को एनरोल और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस मेगा इवेंट, जेईई, नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहां पे एक और सवाल है। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, जब उन्होंने कहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में कहा कि क्लास 9, 10, 11 को जनरल प्रमोशन दिया जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रफ एकदम बर्बाद डिसीजन लिया। इसी से कहीं ना कहीं जो है ना लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती है। अब मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि आंध्र प्रदेश के ये जो अपोजिशन पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने एक सर्वे भी कंडक्ट करवाया था और इस
सर्वे के अकॉर्डिंग 97% स्टूडेंट्स पेरेंट्स ने कहा कि बिल्कुल एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और अगर कैंसिल सरकार नहीं कर रही है तो लीगल रास्ता अपनाना, कानूनी रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। सिर्फ 3% बचे हुए थे जिन्होंने पता नहीं क्या आंसर दिया, और किस बेसिस पे दिया मुझे नहीं मालूम। अभी जबकि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,80,000 से ज्यादा के केसेस हैं। हाउ कैन अ पर्सन थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स? कैसे कोई सोच सकता है? हर स्टेट बोर्ड मतलब अपने ढंग से जो चल रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट। क्या इन लोगों ने पहले एग्जाम से पहले, हम बार बार ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात उठा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमें वॉइस मैसेज भेजते हैं, हमें मेल करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। इन ये जो डिफरेंट बोर्ड्स है ना, इन बोर्ड्स में स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनता और पेरेंट्स डरे हुए होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे खोल करके सामने आए, तो ये हमें मैसेजेस भेजते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा चीज, बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाई मतलब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह के जब सिनेरियो हो तो कुछ स्पेशल रूल्स हो? और एक और बात भी है, बहुत बड़ा एक इश्यू है यहां पर कि क्या आपने पिछले जो 14 महीनों का जो क्लास था, उस समय जो बच्चों का पढ़ाई जो बर्बाद हुआ, क्या उसके बारे में आंध्र प्रदेश के या डिफरेंट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका कुछ कहना है? कल तक महाराष्ट्र में भी यही हो रहा था, कुछ समय पहले तक। कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। लॉकडाउन लगाने से पहले में भी मतलब महाराष्ट्र टॉप में जा रहा था, 60-65,000 केसेस जा रहे थे, 57-58,000 केसेस जा रहे थे पर डे, और महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, संभल जाएगा, स्थिति संभल जाएगा। जब पूरा स्थिति गड़बड़ होना शुरू हुआ तब आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है, और अभी का लेटेस्ट अपडेट है कि ये लॉकडाउन, महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो है वो और आगे बढ़ा करके 15 मई तक के लिए कर दिया जाएगा, और कई राज्य जो हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने पर या सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और जिस तरह से केसेस जा रहे हैं, 3,80,000, हाँ, और जिस तरह से एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हम चांस लेना चाहते हैं इस तरह से? क्यों? आप एक तरफ कहते हैं कि आप एक मतलब जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलिए, छोटे मोटे काम को भी आप घर में समेटिए, शादी ब्याह में भी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को छोड़ा गया। क्या पिछले 14 महीनों के जो क्लासेस थे, 14-15 जो भी महीने बीते हैं, क्या वो सफिशिएंट थे? क्या बच्चे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं? मेरे ख्याल से पूरे देश से ना अब इस पे बात उठनी चाहिए, और मैं तमाम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज भाई आप लोग बच्चों की तरफ से आवाज बंद करके उठिए, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र में अभी भी क्लास 12 का मुद्दा जो है वो बंद नहीं हुआ है, और पूरे देश में बंद नहीं हुआ है। कई पेरेंट्स कह रहे हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि सर हम अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, हम अपने बच्चे को एग्जाम नहीं लिखवाना चाहते, मेरा बच्चा है, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी अगर देखा जाए तो कई घरों में अगर आप देखिएगा तो कोविड के केसेस नजर आ रहे हैं, अगल बगल पड़ोस में नजर आ रहे हैं। तो कैसे हिम्मत करके कोई अपने बच्चे को बाहर भेजे? बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से इसमें ना जो हैं जो भी चीफ मिनिस्टर्स या कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनको बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए, ना कि आपस में तू मैं होनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजिशन पार्टी इसका गलत यूज कर रही है इस चीज को। क्या है यार, मतलब आपके लिए कोई बोले आपके खिलाफ तो आप उसको गलत बोल दोगे? दिस इज क्वाइट रॉन्ग। काफी कुछ इसमें निकल के आने की चीज है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे कुछ फैसला देना चाहिए। हम जिस तरह से हम अपने कानूनों में समय समय पर बदलाव करते हैं जरूरत पड़ने पर चीजों को देख करके, तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें एक नए फैसला लेने की जरूरत है। रही बात जेई नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो उसके लिए कुछ और चीज सोचा जा सकता है, कुछ और नए नॉर्म्स निकाले जा सकते हैं, नए तरीके किए जा सकते हैं, जिससे कि विन विन सिचुएशन रहे दोनों साइड। आपका क्या विचार है, आप क्या कहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। हम लगातार पूरे भारत के जितने भी बोर्ड्स हैं सभी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं। सो प्लीज सपोर्ट अस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, टैग कीजिए पीएमओ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर को टैग कीजिए, और टैग कीजिए एजुकेशन मिनिस्टर को, और प्लीज
ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।